हाँ, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात चल रही थी, आप लोगों ने क्या क्या देख लिया था इसके अंदर। हम एल्कीन से हमने करवा दी थी इसकी, ठीक है ना। एल्कीन के बाद में हमारी एल्किल हैलाइड से चल रही थी रिएक्शन, ठीक है। किससे चल रही थी? एल्किल हैलाइड से, वो भी मैंने बता दी थी। वुड्स रिएक्शन भी मैंने आप लोगों को बताया, और वुड्स में मैंने उसकी जो दो रिएक्शन थी तुम्हारे पास में, मतलब उसकी मैकेनिज्म बताई, एक आयनिक मैकेनिज्म बताई, एक रेडिकल मैकेनिज्म बताई आप लोगों को। शायद मैंने आयनिक मैकेनिज्म बता दी थी आप लोगों को, मेंशन कीजिए रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म, एक सेकेंड, मेंशन करना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वुड्स रिएक्शन में मेंशन करना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि। इसमें क्या होगा भाई, तुम्हारे पास में ये क्या है, RX, सोडियम यहाँ पर क्या आया, 1 मोल सोडियम, दैट मीन यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट ही यूज होगा, R रेडिकल बनेगा, प्लस क्या बनेगा, NaX बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे ये जो रेडिकल बन रहे हैं, बात को समझना, तो मैं यहाँ पर कितने ले लूँ, 2 ले लूँ, तो ये भी कितने हो 2, तो ये भी कितना बन रहा है 2, ये भी कितना बन रहा है 2, दैट मीन्स R रेडिकल प्लस R रेडिकल क्या बना रहे हैं तुम्हारे पास में, R, और ये क्या भाई R, यही तो बना रहा है। तो बना लीजिए ये मैकेनिज्म, बनाइए एक बार इसको। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है वो कर लेना भाई। जैसे इस बिहाफ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब आपको मैकेनिज्म निकलिए, डायरेक्ट उसका आंसर निकालना है कि तुम्हारे पास में सपोज दैट ये हो, तुम्हारे पास में हो CH3X और यहाँ पर हो सोडियम ड्राई ईथर। बस ये मेंशन आएगा, कोई आप लोगों के पास में ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रोडक्ट से मतलब है। तो प्रोडक्ट से मतलब है तो क्या बनेगा, CH3। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे पास में कौन है, वुड्स रिएक्शन को उससे कभी भी मेथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मेथेन डज नॉट फॉर्म बाय द वुड्स रिएक्शन, नहीं होगा भैया, मेंशन कर सकते हो, मेथेन डज नॉट फॉर्म बाय द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से मेथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब मान लीजिए तुम्हारे पास में ये है, जैसे C2H5 है, क्या भाई X, और यहाँ पर है सोडियम ड्राई ईथर, तो क्या बन गया, CH3CH2, यही तो है C2H5, तो C2CH3 और CH3। अब तुम्हारे पास में एक मिक्स हैलाइड दे दे, दैट मीन्स ये हो और साथ में हो CH3X, ये हो, और फिर हो तुम्हारे पास में क्या, Na ड्राई ईथर। तो अच्छी बात ये है ना कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे, देखो क्या क्या बन सकते हैं पॉसिबल प्रोडक्ट। देखिए वही C2H5 और C2H5 ये आपस में जुड़ जाएंगे एक बार तो, प्लस CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस C2H5 और CH3 आपस में जुड़ जाए, ये 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, बना लीजिए।
बनाओ भाई इसको। आगे चले। वुड्स रिएक्शन के बाद में कौन सी रिएक्शन है भाई तुम्हारे पास में? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक नहीं थी? नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होगा इसके अंदर भाई? फ्रैंकलैंड जो रिएक्शन है इसके अंदर जो तुम्हारे पास में होगी मेटल बेस रिएक्शन भी होगी, मेटल बेस रिएक्शन भी। क्या लिखोगी इसके अंदर? व्हेन एल्किल हैलाइड, when alkyl halide react with Zn metal in the presence of C2H5OH ethanol, then alkane will be formed। इतनी ये सारी चीज़ें, मतलब क्या कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है ये थ्योरी लिखना कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2-3 में लिखूँगा, बाद में सब में यही लिखना है यार। रिएक्शन याद कीजिए आप, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया C2H5OH की उपस्थिति में Zn के साथ करवाई जाती है, तो एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण होता है। आरी बात समझ? तो यहाँ देखना ये RH है प्लस Zn, रिएक्शन हुई किसके साथ में? C2H5OH इन द प्रेजेंस ये, ठीक है भाई। तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? R और R बनेगा, R बनेगा। बनाइए एक बार इसको। ठीक है भाई, मतलब इसमें क्या होगा देखना बात को, वही RH प्लस Zn
प्लस XR, ये लो भाई Zn 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है यहाँ पर, तो क्या बन रहा है RR। सिंपल बेस रिएक्शन बना लीजिए। बनाओ एक बार इसको। बना लिया भैया, चलो भाई आगे। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? कोरेहाउस रिएक्शन। तो लिखिए कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन क्या लिखेंगे इसके अंदर? when alkyl halide react with Gilman reagent then alkane will be formed and this reaction known as कोरेहाउस रिएक्शन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिलमान अभिकर्म के साथ करवाई जाती है के साथ कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को जिलमान तथा इसे कोरेहाउस अभिक्रिया कहते हैं। बनाओ इसको, लिखिए भी इसको, फटाफट लिखो।
चलिए आगे भाई, रिएक्शन देख लीजिए इसकी। देखो सबसे पहले तो देखिए जिल्मान रिएजेंट क्या है। जिल्मान रिएजेंट कौन है वो देखिए। जिल्मान रिएजेंट है R2CuLi। कौन है? R2CuLi, ये जिल्मान रिएजेंट है। यदि तुमने Rx की रिएक्शन इस R2CuLi के साथ में करवाई तो किसका फॉर्मेशन होगा? R का फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन। आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी कि ये जो जिल्मान रिएजेंट है उसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि R2Cu, ठीक है ना, R2Cu, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, ठीक है, और ये खुद क्या रहेगा? Li+। यही तो है। अरे बस में तो यदि मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ कि ऐसा क्यों हुआ, तो बात यही तो है, Cu R-, मतलब इस पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। बैलेंस कौन कर रखा है? लेफ्ट। ये क्या करेंगे? ये अपना एक R अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, जिससे ये X क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। ये है पूरा का पूरा सेटअप है, बना लीजिए इसमें। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखिए, कुछ रिएक्शन देखिए इसके। हमारे पास में क्या एग्जाम्पल है? CH3X प्लस CH3 का होल ट्वाइस CuLi। करना देख इसको। एक एग्जाम्पल है मेरे पास में C2H5Cl प्लस CH3 दोनों क्वेश्चन को सोल्व कीजिए फटाफट सोल्व कीजिए इसको। आंसर बताइए भाई, मैं आप लोगों को ऐसे दूंगा कि ताकि आप लोग क्या इनके आंसर बता पाओ। बना लीजिए इसकी रिएक्शन देखिए इसकी।
क्या बनेगा यहाँ पर आंसर क्या आएगा CH3, ये भी CH3, इसका क्या आएगा मतलब C2H5 और CH3, ये आंसर आएगा। आगे के बाद सुनो, ये चलो चलिए आगे आगे मेंशन कीजिए। ये कोरिया हाउस रिएक्शन होगी। फिर नेक्स्ट रिएक्शन कौन है कोरिया हाउस के बाद में हमें क्या पढ़ना है, फिर है कोरिया हाउस हो गई, और इसी के साथ में तुम्हारी एल्किल हैलाइड वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मेंशन कीजिए आप कौन सी, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें बात को समझना, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। ठीक है भाई, यस है ना। तो इसके अंदर दो मेथड है आप लोगों के लिए। फर्स्ट लिखना भैया, फर्स्ट मेथड है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। फर्स्ट मेथड है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब समझना बात को, पहले बात समझना इसके अंदर। और बात क्या है कि यदि तुमने हाइड्रोजन की रिएक्शन यानी कि N2H4, हो सकता है तुम्हें इस फॉर्म में दे दे, या हो सकता है NH2 कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ में तुम्हारे को क्या दिया हो, यहाँ पर साथ में आप लोगों को क्या दिया हो, ये तो है ही रिएक्शन। अब हवांग मिनरल का भी क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म थी। साथ में यहाँ पर क्या दिया हो, NaOC2H5, NaOC2H5। तो ये तो तुम्हारे पास में कौन हुआ, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसी के अंदर यदि इसका मॉडिफिकेशन रूप है उसे बोलेंगे हम हवांग मिनरल मॉडिफिकेशन। हवांग मिनरल मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। तो ध्यान देना, वुल्फ किश्नर का मॉडिफिकेशन कौन था, हवांग मिनरल मॉडिफिकेशन। इसने क्या किया, N2H4, और साथ में क्या था, N2H4 के साथ में इसने लिया इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसी के साथ में इसने लिया KOH। ये जो रिएजेंट लिए, ये क्या कहलाएंगे कि जब इसने इसके भी यहाँ पे रिएक्शन करवाए तो इसे बोलेंगे हवांग मिनरल मॉडिफिकेशन। सेम ये है तो फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो पहले तो ये बनाओ, चले आगे। यस है ना, आगे देखिए।
भाई बात को समझ लेना रहे, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं इसकी बात भी कर लूँ ना तो आप लोगों को ये समझना होगा कि यदि वुल्फ किशनर पूछ ले तो नहीं डरना, हवांग मिलनोल पूछ ले तो नहीं डरना आप लोगों को। देखो ये क्या करता है, वुल्फ किशनर रिडक्शन के अंदर एक्चुअलिटी में होता क्या है कि जो तुम्हारे पास में कार्बोनिल है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि N2H4, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर तुम्हारे पास में बेसिक मीडियम है C2H5O- Na+, ये बेस है। इसकी प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट। हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार तो इसको बनाओ भाई आप लोग। ठीक है भाई, मैकेनिज्म देख लीजिए आप इसका। एक्चुअलिटी के अंदर क्या होगा भाई, ये NH2 है, ये भी NH2, यहाँ से इसका ये ऑक्सीजन कलर पे आना, यहाँ से इसका ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन क्या निकल जाए बाहर। जैसे ये बाहर निकलेंगे तो तुम्हारे पास में ये क्या बन गया, ये स्पीसीज बन गई तुम्हारे पास में N और ये NH2। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, यस या नो। फाइनली ये जो तुम्हारे पास में स्पीसीज बनी है N और ये क्या भाई NH2, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकलेगा और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ मेंशन होंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, साथ में N2 रिलीज होगा, ये बन जाना है। तो बना लीजिए एक बार इसको। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बना लिया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। भाई कार्बोनिल है, दैट मीन्स मेरे पास में एक एग्जांपल आया CH3CHO, तो इसकी रिएक्शन हमने करवा दी। वहाँ पे यदि आपके पास मेंशन हो कौन N2H4, साथ में हो C2H5O- Na+, आप आंख बंद करके इसका क्या बना दोगे, CH3। मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देना आपको। ये बात ध्यान से सुनना। सपोज दैट वही CH3CHO हो, पर मैंने यहाँ पर ले लिया क्या भाई N2H4, प्रोडक्ट वही बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल, पर मॉडिफिकेशन है इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 और क्या भाई CH3। एग्जाम्पल बना लीजिए।
चलिए अपन आगे नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, इसी के अंदर सेकेंड रिएक्शन लिखिए कार्बोनिल में, फ्रॉम क्लेमेंसन रिएक्शन, फ्रॉम क्लेमेंसन रिएक्शन। by Clemmensen reaction लिख सकते हो व्हेन कार्बोनिल रिएक्ट विथ ZnHg, ये कपल होता है ZnHg कपल, ठीक है ना, पेयर में होंगे, ये कपल में होंगे, युग्म में होंगे। ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन HCl, देख लो ये क्या लिखना है भाई, जिसको ये रिएक्शन याद होगी उसको अपने आप थ्योरी आ जाएगी। क्या बोलोगे, व्हेन कार्बोनिल रिएक्ट विथ ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन HCl देन हाइड्रोकार्बन विल बी फॉर्म। हमेशा हमें यही मेंशन करनी होती है सारी चीज़ें। आगे बस इसके एग्जाम्पल देखिए कि तुम्हारे पास में CH3CHO, यदि इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ में, ZnHg कंसंट्रेशन HCl, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, CH3CH3। ये कीटोन है, ध्यान देना ये क्या है, कीटोन है। इसकी रिएक्शन करवाई ZnHg कपल के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन HCl, क्या बनेगा, CH3 और CH3। बना लीजिए एक बार इसको। चले भाई आगे, यस या नो, ये कार्बोनिल वाला हो गया पोर्शन। फिर मेंशन कीजिए आप फ्रॉम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें फर्स्ट है तुम्हारे पास में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्चुअलिटी में होगा क्या यहाँ पर कि तुम्हारे पास में सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहाँ पर क्या करवाओगे आप, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, R और R बनेगा। सबसे पहले तो इसको बनाएंगे। फिर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखो अच्छी मैकेनिज्म है इसकी, मैकेनिज्म की बात करते हैं भाई इसमें। क्या बोलेंगे इसकी मैकेनिज्म पे, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए सबको पता है, आपने देखा होगा इसे सेल बने होते हैं, यस या नो। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं,
आइवास में एनोड और कैथोड तुम्हारे पास में होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या होंगे, रिडक्शन होंगे। ऑक्सीडेशन और क्या होंगे, रिडक्शन होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन करेंगे अपन एट एनोड मैकेनिज्म में, रिएक्शन होगी एट एनोड। एट एनोड इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाल देना, और एनोड पर हमेशा ध्यान देना आपके पास में ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होगा किस वे में होगा भाई, तुम्हारे पास में है RCO O- और Na+, ये तो है ही कि नहीं, बिल्कुल है भाई तुम्हारे पास में। तो फिर एक्चुअलिटी के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भैया, और इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पे निकलेंगे तुम्हारे पास में, कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये जो तुम्हारे पास में RCO और O रेडिकल ये बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। फिर क्या होगा, फाइनली ये हाफ रेडिकल यहाँ आएगा, इसमें से हाफ रेडिकल यहाँ आएगा, एक हाफ रेडिकल इसके पास जाएगा। बात को समझ लेना। तो क्या बन गया, R रेडिकल प्लस क्या CO2। अब ऐसा तो नहीं है ना R रेडिकल एक ही बना होगा, ये तो रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ मैं इस रिएक्शन के लिए। तो जो जितने भी वही R रेडिकल बने हों, R रेडिकल और R रेडिकल आपस में मिलके क्या बना ले, R बना ले। ये तो एनोड पे रिएक्शन हो गई। तो कैथोड पे क्या होगी रिएक्शन, देखिए एट कैथोड, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो है कि नहीं, रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर दो सोडियम जो हैं वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना लेंगे, 2Na बना लेंगे। अब ये जो Na है तुम्हारे पास में, इसकी रिएक्शन किससे होगी, वाटर से रिएक्शन होगी। तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। बना लीजिए इसको एक बार। बनाओ फटाफट। बना लिया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए इसमें, फ्रॉम सोडियम सोल्टो फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन, इसी के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भाई जो ये रिएक्शन की, इसका आप यदि एग्जांपल बनाना चाहो तो ये बना सकते हो, जैसे CH3, R की जगह मैंने CH3 मेंशन कर दिया।
ठीक है, और CW माइनस Na प्लस है। तुम्हारे पास में यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो क्या बनेगा, CH3 और क्या भाई CH3, ये बना लीजिएगा। बना लिया, चलिए नेक्स्ट मेंशन कीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ decarboxylation of carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid। sodium salt of carboxylic acid। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा भाई कि ये तुम्हारे पास में सोडियम सॉल्ट है और इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई, सोडा लाइम के साथ में, NaOH प्लस CaO। ये क्या है, इसे क्या बोला जाता है, सोडा लाइम। क्या बोला जाता है इसको, सोडा लाइम। इसके साथ में यदि रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, R और क्या भाई R। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म क्या है कि तुमने यदि ये RCO माइनस Na प्लस है, ये क्या करेगा, सोडा लाइम की प्रेजेंस है यहाँ पर, ये क्या करेगा भाई तुम्हारे पास में सबसे पहले यहाँ से CO2 रिलीज होगा। CO2 रिलीज होगा तो ये कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, इस R रेडिकल को क्या दे दिया जाए, H प्लस दे दिया जाए, तो ये लिए क्या बन गया, RH। ये बना लीजिए। इसी के साथ में तुम्हारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के साथ में तुम्हारे पास में ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं।
और जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होगा मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद करने के तरीके क्या होते हैं। भाई तुम्हें क्या बनाना है, बात को समझना। तुम्हें बनाना है जैसे सब में यही बनेगा भाई, तुम्हें बनाना है जैसे आर आर बनाना है, सपोज करना है ये एल्केन बनाना है तुम्हें, ठीक है ना, या एल्केन बनाना है तुम्हें, और वो एल्केन यहाँ पर तुम्हारे पास में ज़्यादातर क्या बनेगी, एल्केन तुम्हें बनाना है, तुम्हारे पास क्या बनेगी, आर आर ही तो बनेगी। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ये जो बना रहे हो ना, ये चार्ट डायग्राम, समझना बात को मैं क्या बना रहा हूँ, ये आप लोगों की क्रिएटिविटी होगी कि यदि तुमने यहाँ पर एल्केन बनाने के लिए यहाँ क्या लोगे, एल्कीन ले लीजिए आप, इससे करके आए हो कि नहीं करके आए हो रिएक्शन, और यहाँ पर क्या लिया था आप लोगों ने, निकिल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, और ये क्या भाई, H2, यही तो था, यस है ना। और इसको बनाने के तरीके क्या थे, एल्किल हैलाइड RX, और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, बात को समझना, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई थी, आपने इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई किसके साथ में, LiAlH4, देखो याद होना चाहिए। और किसके साथ में करवा सकते हो, NaBH4, और किसके साथ में करवा सकते थे इसकी रिएक्शन, PDCH2, ये लीजिए। इसी के साथ में तुम्हारे पास में इस RX की रिएक्शन यदि तुमने किसके साथ में करवा दी, समझना, ये पूरा का पूरा एक है, इस RX की रिएक्शन आप लोगों ने करवाई थी किसके साथ में, सोडियम और ड्राई ईथर, जिसे क्या बोला गया था तुम्हारे पास में, इसे वुड्स रिएक्शन बोला गया था, और ये बनेगा भैया। यदि तुमने इस RX की रिएक्शन किसके साथ में करवाई, इस RX की रिएक्शन आप लोगों ने करवाई वुड्स रिएक्शन के बाद में, कौन सी थी, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें था ZnC2H5OH, और इसी के साथ में यदि इस RX की रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई, R2CuLi, जिसे बोलेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस, ये RX से हो गया। अब मान लीजिए कि तुमने बनाया किसके साथ में, कार्बोनिल के साथ में, तो यदि मैं कार्बोनिल की बात करूं तो कार्बोनिल को भी दो, इसको मतलब जो एल्केन बनेगी, हाइड्रोकार्बन बनेगा, वो समझना क्या बनेगा, यहाँ RR नहीं, मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन आपका है वो एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। तो यहाँ क्या मेंशन हो, N2H4 और KOH, इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह कुछ भी ये हो सकता है, ये सब दिया हुआ मिल सकता है आप लोगों को। इसी के साथ में और क्या भाई, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ में, ZnHG और कंसंट्रेशन HCl, ZnHG कंसंट्रेशन HCl। सोडियम सोल्ट, दैट मीन्स कि तुमने यदि ये तुम्हारे पास में सबस्ट्रेट है और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी, एक तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, या भाई इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ में। ये लो भाई पूरी बात, ये तो सोडा लाइम कौन है तुम्हारे पास में, NaOH + CaO, यही तो लेआउट है, तो बना लीजिए एक बार, जो अब तक पढ़ा है उसका लेआउट ही तो यही है।
बना लिया यहाँ तक का। अब मेंशन कीजिए जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ लिखूँगा मैं आप लोगों को। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण आप लिख लीजिए, भौतिक गुण। और इसमें लिखना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, एल्केन्स अप टू एल्केन्स अप ऑफ 4 कार्बन एटम्स are colorless odorless gas। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना, alkanes from C5 to C17 are colorless, liquid या colorless liquid, and above this they are colorless, odorless solid। अरे उसमें लिखना C5 to C17 are colorless, odorless liquid, and above this they are colorless, odorless solid। देखो क्या बोला भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो ना। क्या बात बोली कि C1 to C4 ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और ऑर्डरलेस गैस है। C5 to C17 ये भी कलरलेस है और ऑर्डरलेस क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। हायर एल्केन मतलब मोर देन C17 से, तो ये भी क्या होंगे, कलरलेस और ऑर्डरलेस सॉलिड होते हैं। ये लिखा है मैंने। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखना, एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, Alkanes are non-polar molecule, therefore they are insoluble in water, but soluble in organic solvent like CCl4, benzene and ether। थर्ड मेंशन करना, लिखना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, increase with the increase in number of
with the increase in number of carbon atom, with the increase in number of carbon atom. If number of carbon atom are same, if number of carbon atom are same, then boiling point and melting point decrease with the increasing of number of side chain, with the increasing of number of side chain. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, स्टार्टिंग से ही लिख लेना यहाँ पर C1 से C4, C1 से C4, C1 से C4 एल्केन रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। C5 से C18 तक की एल्केन रंगहीन व गंधहीन द्रव होती है तथा C17 से ऊपर वाली एल्केन रंगहीन व गंधहीन ठोस होती है। नेक्स्ट मेंशन करना, एल्केन अध्रुवीय होती है। ये एल्केन अध्रुवीय अणु होते हैं, अतः ये जलीय विलयन में घुलनशील नहीं होते हैं, परंतु ये कार्बनिक विलायकों जैसे CCl4, बेंजीन, ईथर आदि में विलय होते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक व गलनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो, लिखना इसमें फ्रॉम एल्कीन, सेकंड क्या था, फ्रॉम, देखो ना गजब की बात, मैं इसमें क्या बनाऊंगा, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, थर्ड है फ्रॉम कार्बोनिल, और फोर्थ है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है भाई तुम्हारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिनके ऊपर मेरे को 1 बाय 1 बात करनी है। ठीक है भाई, फर्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्कीन के द्वारा, फ्रॉम एल्कीन के द्वारा। एक सेकेंड, चलिए भाई, फ्रॉम एल्कीन के द्वारा, लिखना when
एल्कीन treated with H2 in the presence of metal catalyst लिख लेना, निकल प्लेटिनम निकल कैटलिस्ट, देन एल्केन विल बी फॉर्म्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। जब एल्कीन की अभिक्रिया धातु उत्प्रेरक के साथ, जब एल्कीन की अभिक्रिया धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ऐसे लिख लेना, जब एल्कीन की अभिक्रिया धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ करवाई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। सबने देख रखा होगा ये कि यहाँ पर H2 के साथ में क्या ले लें अपन, निकल, H2 के साथ में निकल, प्लेटिनम या प्लेडिनम, ये कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। ये इसको क्या है, ये इसको क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। और क्या बन जाएगा इसका, CH3 CH2 CH3। ये कौन है, ये है एल्कीन, और ये क्या बना, एल्केन। मेंशन कीजिए एक बार इसको। मेंशन कीजिए इसको फटाफट। चले अपन आगे। यस है ना, यहाँ पर एक नेम रिएक्शन है, बड़े ऐसे पॉइंट लगा के लिखना, साबत्तर-सैंड्रेंस रिएक्शन। नेम रिएक्शन है भाई, जितनी भी नेम रिएक्शन है उसको तो मार्क लगा के ही चलना है। साबत्तर-सैंड्रेंस रिएक्शन, साबत्तर-सैंड्रेंस रिएक्शन। साबत्तर-सैंड्रेंस रिएक्शन, साबत्तर-सैंड्रेंस अभिक्रिया। भाई कोई ख़ास नहीं है, वो ही सेम चीज़ है। ओनली और ओनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि तुम्हारे पास में ये एल्कीन है ना, ठीक है ना, एल्कीन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 के साथ, इस एल्कीन की निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है, तो प्रोडक्ट तो वही बनना है एल्केन। लेकिन इस रिएक्शन को क्या बोला गया है यहाँ पर, साबत्तर-सैंड्रेंस। आई बात समझ? यदि पर्टिकुलर आपके पास में
ओनली और ओनली कौन हो, निकिल मेटल प्रेजेंट हो, तो इसे कौन सी रिएक्शन बोला गया है, साबत्य सेंड्रेंस रिएक्शन बोला गया। आगे क्या बात समझ में, यस या नो, यस, ये बना लीजिए। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन लिखिए फ्रॉम एल्किल हैलाइड, सेकेंड रिएक्शन लिखिए फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ये जो एल्किल हैलाइड है इसमें भी कई पार्ट है भैया, लिखिए फ्रॉम एल्किल हैलाइड में बाय रिडक्शन, रिडक्शन बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन। सेकंड है बाय वुड्स रिएक्शन, बाय वुड्स रिएक्शन। देखो अच्छी बात है, इनको ऐसे कैसे आपको याद भी करना है। बाय फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बाय फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फोर्थ बाय कोरे हाउस रिएक्शन, बाय कोरे हाउस रिएक्शन मेंशन कीजिए। बाय कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है भाई, फर्स्ट मेंशन कीजिए बाय रिडक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, अब चेन विधि द्वारा, वुड्स अभिक्रिया के द्वारा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के द्वारा, कोरे हाउस अभिक्रिया के द्वारा। अब यहाँ पर फर्स्ट मेंशन कीजिए बाय रिडक्शन मेथड, अब चेन विधि के द्वारा, बाय रिडक्शन मेथड। फर्स्ट लिखना है यहाँ पर बाय रिडक्शन मेथड। अब चयन विधि के द्वारा क्या लिखोगे यहाँ पर, अपचयन विधि के द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को यदि एल्किल, भाई ध्यान देना, पहले आप कुछ नहीं लिखोगे, यह है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन यदि आपने किसके साथ में करवा दी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में करवा दी, किसके साथ में करवा दी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दी, या NaBH4, याद रखना है ये NaBH4 के साथ में करवा दी, या PdCH2 के साथ में करवा दी, प्लेटिनम के साथ में कार्बन ले लेंगे और H2 के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, क्या बन जाएगा RH। आई बात समझ, ये एल्किल हैलाइड से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लिखना भी है, सबसे पहले थ्योरी लिखना, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट
और ब्रैकेट में लिखना LiAlH4 और NaBH4 ब्रैकेट बंद, and also react with H2 in the presence of PDC, and also react with H2 in the presence of PDC, then alkane will be formed, और ये बना लीजिए भैया, alkane will be formed, बना लीजिए इसको। बनाओ भाई इसको फटाफट। बना लिया ये। सेकेंड मेथड लिखिए फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया के द्वारा, फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। अच्छा, इसका कोई एक एग्जांपल भी देख लीजिए आप, पहले एक बार इसका एग्जांपल देख लीजिए। ये तो इन जनरल एक रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि मान लीजिए तुम्हारे पास में यहाँ है C2H5 और यहाँ पर दिया हुआ है Cl, तो इसकी रिएक्शन यदि आपने करवाई LiAlH4, ये LiAlH4 ध्यान देना, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। ये होता है Li प्लस, आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और तुम्हें पता है इस एल्यूमिनियम के ऊपर कौन प्रेजेंट है, ये 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्या करेगा, ये यहाँ से अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर भेजेगा, बोले इसके ऊपर जाके अटैक कर, यहाँ से Cl क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, C2H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 भी लिख सकता हूँ। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ओपन फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको CH3, ठीक है ना। बना लीजिए एक बार। बना लिया ये, वीडियो पॉज करना और बना लेना। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फ्रॉम वुड्स रिएक्शन या बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया के द्वारा लिखना इसके अंदर वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाल देना क्योंकि नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। आ गई बात समझ? इसमें लिखना when alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether, then alkane will be formed, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, जब एल्किल हैलाइड
जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण होता है। बना लीजिए ये बात, बनाइए फिर इसकी मैकेनिज्म वगैरह भी देखेंगे, सब कुछ चेक करेंगे भैया यहाँ। ठीक है, रिएक्शन देखिए इसका, वीडियो पोस्ट करना और बनाना, इसकी रिएक्शन देखिए भैया। ये आपके पास में एल्किल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में, सोडियम के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन होगी उसको पहले ही मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 2 सोडियम होंगे, साथ में तुम्हारे पास में ये जो एल्किल हैलाइड होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर प्रेजेंस क्या ले लिया हमने, ड्राई ईथर। तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, R और R, एल्केन बनेगा। ठीक है, मेंशन करना मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्रियाविधि। मैकेनिज्म क्रियाविधि। ठीक है भाई, इसमें फर्स्ट है एक तो तुम्हारे पास में कौन सी, आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक क्रियाविधि। आयनिक मैकेनिज्म एक्चुअल में होगा क्या, ये जैसे तुम्हारे पास में RX है, तुमने ले लिया यहाँ पर 2 सोडियम, एक सोडियम क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने क्या किया भाई, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन R- बनाएगा, तो इसे एक Na+ तो इसके साथ में जुड़ेगा और एक क्या बनाएगा, NaX बनाएगा। फाइनली क्या हो गया, ये क्या हो गया, आयन बन गए। अब क्या होगा, तुम्हारे पास में दूसरा सेट RX रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा और किससे जुड़ जाएगा, Na+ से जुड़ जाएगा। तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, R और R साथ में क्या बन गया, NaX। ये तो इसकी आयनिक मैकेनिज्म, बनाओ फटाफट इसकी आयनिक।
ठीक है। सेकंड इसकी देखना, बना लो इसको फटाफट। मनोज जी, हाँ हाँ ठीक है, बनाओ। इसकी सेकंड मैकेनिज्म देखते हैं अपन।